हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी आप लोग सॉल्व कर रहे हैं डिफरेंशिएशन और हमारे सभी प्रीवियस वीडियोस में डिफरेंशिएशन के चैप्टर्स स्टार्ट हो चुके हैं और उसमें सॉल्व भी किए गए हैं। जो स्टूडेंट हमारे प्रीवियस वीडियोस से सॉल्व करना चाहें तो वो ओल्ड वीडियोस में जा करके प्रीवियस वीडियो को चेक करके वहां से भी सोल्यूशन पा सकते हैं। और जो स्टूडेंट अभी लेटेस्ट वीडियो से सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे लेटेस्ट वीडियो से भी डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन से सॉल्व करने का वे बहुत ही इजी, बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है। तो हम लोग डिफरेंशिएशन और अभी जो आगे चैप्टर आने वाला है इंटीग्रेशन या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशंस एटसेट्रा, ये सभी चैप्टर्स का ट्रिक बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इजी है। जो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और समझने में, सॉल्व करने में, दोनों में। लेकिन जो स्टूडेंट अभी न्यू है और प्रीवियस ईयर मींस 11th स्टैंडर्ड में डेरिवेटिव का कुछ भी पार्ट सॉल्व नहीं किया है, अनटच्ड थे, वो सभी स्टूडेंट अभी यहाँ पर आकर के आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है और इसके फार्मूले को भी समझने का तरीका बहुत ही आसान है। किसी भी क्वेश्चन को इजीली क्रैक किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे, बताएंगे मुझे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उन्हें डिफरेंशिएशन कैसा लगता है और जो मैंने मेथड यहाँ पर प्रोवाइड किया है ये मेथड उन्हें कैसी लगी। इन केस अगर कोई भी स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी डाउट्स है, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन विदाउट एनी हेजिटेशन। जैसा कि सभी स्टूडेंट को मालूम है अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का दौर चल रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत ही मायने रखते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम सक्सेस हो गए, क्रैक कर लिए मीन्स बहुत ही खुशी मिलती है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए और अपने बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए तो जो मेथड मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसी मेथड को फॉलो करते हुए किसी भी क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो आइए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सब क्वेश्चन फोर्थ लेते हैं। यहाँ पर लेट y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले हमें यहाँ क्वेश्चन को इजिली और अच्छे से ऑब्जर्व करना है। कोई इसमें क्वेश्चन को देख करके कुछ भी अपने मन में टेंशन नहीं लेना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो डबल रूट्स आ गए और बीच में प्लस भी दिया हुआ है। हाउ इट इज पॉसिबल, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है, डिफरेंशिएट कैसे करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए मैं इसको सिखाता हूं कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और इसके बाद ये क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं y इक्वल टू क्या होता है एफ ऑफ एक्स। अगर हमारा क्वेश्चन x के फॉर्म में लिखा हुआ है और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x है तो हमें y इक्वल टू एफ एक्स अज्यूम करना है। और अगर हमने y लिखा है तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर dy अपॉन dx। अदर देन x कोई भी लेटर अगर हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर a b c d एटसेट्रा प्रेजेंट होता है तो कंसिडरिंग एज अ कांस्टेंट, तो हमने चलो यहाँ डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम या तो सबसे पहले स्टूडेंट को इसका फार्मूला एक्सप्लेन कर दें और फार्मूला एक्सप्लेन करने के बाद तब ये क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो आइए हम लेके चलते हैं सबसे पहले इसके फार्मूले पर, जो कि यहाँ पर मैंने सबसे नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, क्रैक कैसे करना है और इजी वे में कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने फार्मूला यहाँ पर लिखा है। कितने फार्मूले का यूज है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, यहां से है हमारा फार्मूला n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो ये हमारा पहला फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला यहाँ पर रेडी हो गया। ठीक है, ये फार्मूला यूज करना है और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स, ये जो टर्म आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स। इसका फार्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ देखो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1 बाई 2 रूट एक्स। अब आते हैं एफ एक्स होल रेज टू एन के फार्मूले में, इसी से रिलेटेड होगा। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होल रेज टू एन, तो एन इंटू एफ एक्स होल रेज टू एन माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स, या इसी को डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद आता है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एफ एक्स,
मानिए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एफ एक्स आ गया, जैसा कि हमारा क्वेश्चन है रूट के फॉर्म में दिया है, स्क्वायर रूट के फॉर्म में दिया है। तो अगर रूट के फॉर्म में है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एफ एक्स है तो 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स की मीनिंग होती है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो ये क्वेश्चन इतना आसान है, इतना आसान है कि स्टूडेंट के अलावा अगर पेरेंट्स भी साथ में बैठते हैं, अगर उनको भी इंटरेस्ट है डेरिवेटिव में, तो भी आराम से इसको समझ करके सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं और देख सकते हैं कि स्टूडेंट हमारे प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बता सकते हैं आराम से, कोई भी समझ सकता है आसानी से। ऐसा नहीं डिफरेंशिएशन इज सो इजी, नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक, सो इजी, ट्रिकी और इजिली यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये डेरिवेटिव का जो टॉपिक है ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, कोई भी इसको आसानी से सॉल्व कर सकता है और डेरिवेटिव के किसी भी क्वेश्चन को इजीली क्रैक किया जा सकता है। हाँ, अभी हमने अपने एक या दो वीडियो हमने जो लिए थे उसमें एक दो लेक्चर्स, उसमें डिफरेंशिएबिलिटी कुछ स्टूडेंट को चाहिए था, डिफरेंशिएबिलिटी, हाउ टू चेक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, एंड हाउ टू चेक इट इज कंटिन्यूअस और नॉट, एंड हाउ टू चेक बोथ कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एज वेल एज कंटिन्यूअस और फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल है या नहीं है, हाउ टू चेक इट, कैसे चेक करें। सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम स्टूडेंट को यहाँ पर क्रिएट हो रही, तो उसको भी मैंने अपने वीडियो में डाल दिया है, बहुत से स्टूडेंट उसको देख भी चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अभी भी अगर स्टूडेंट को फिर भी डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन एंड अदर चैप्टर्स, ये सभी वीडियो तो प्रोवाइड करने ही वाला हूं। तो आइए अब ये फार्मूले हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 फार्मूले का एक सेट यहाँ पर हमने छोटा सा दिया है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि फार्मूले को ऐसे बैठ करके किसी की लिस्ट बना करके उसको रटने से कभी नहीं पार्ट होगा। इस फार्मूले को हमें सबसे मेन चीज ये समझना होता है कि क्वेश्चन का टाइप क्या है और किस क्वेश्चन में किस फार्मूले को कब और कहां पर यूज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है। तो आइए मैं इसी को बताऊंगा यहाँ पर कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर फार्मूला क्या है और इस क्वेश्चन को हम लोग इजिली सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे बाहर का रूट पूरा एंटायर रूट है और ये छोटा सा है, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब देखो हमने रूट एफ एक्स का भी फॉर्मूला नीचे लिखा है जिसका फॉर्मूला है 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अभी आता है बाई कंपोजिट फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं बाई कंपोजिट फंक्शन, मतलब कंपोजिट फंक्शन का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एफ डैश एक्स आता है और एफ डैश एक्स की मीनिंग होती है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स हमारा यहाँ पर यही है एफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, नाउ इट इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा एक्स रेज टू एन दैट इज 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इट्स कंपोजिट फंक्शन अगेन बिकॉज इट इज इन रूट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो तब तक हमें कंपोजिट फंक्शन में लेना है जब तक हमारे लास्ट टर्म का डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हो जाता। मान लो यहाँ पर एक कोई और टर्म होता, कुछ और कॉम्प्लिकेटेड रूट होते हैं यहाँ पर, क्यूब रूट या स्क्वायर रूट, तो हम लोग उसको वापस एक स्टेप पढ़ाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर देखो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने इस रूट टर्म का यहाँ पर डेरिवेटिव कर दिया, ठीक। तो अब इसके आगे कंपोजिट फंक्शन इसमें नहीं आने वाला। ओके चलिए आगे चलते हैं, कंटिन्यू। सो इट इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, देखो 2x एज इट इज है, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी वैसा का वैसा ही है, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ भी 2x है तो यहाँ भी सेम है, तो यहाँ भी 2x हो गया, और डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 बिकॉज ऑफ कांस्टेंट एंड नॉट रिलेटेड टू वेरिएबल x, यहाँ पर हो गया 0, तो ये सिर्फ 2x यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं इसको। सो इट इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस, अभी आता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो ये कंटिन्यूअस यहाँ पर सेम टू सेम लिखते जा रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 2x, देखो 1 इंटू 2x हियर 2x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1।
तो श्योर यू विल कैंसिल इट। चलो इसको कैंसिल भी कर देते हैं। 2 गोइंग बाय 2, ये कट हो गया। कट होने के बाद जो हमारा टर्म आता है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। सो इट इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस x बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको 2x से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2x से मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ये हो जाएगा 2x इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस प्लस x एज इट इज एंटायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये पार्ट को सेम टू सेम 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम टू सेम यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, देयरफॉर dy अपॉन dx, अब ये जो टर्म आया dy अपॉन dx इक्वल्स x मल्टीप्लाइड बाई या x इंटू, अब ये ऐसा यहाँ पर ये सोच सकते हो कि ये x कहाँ से आया। क्लियर है भाई, देखो यहाँ से क्लियर है, बहुत आसान है एकदम। देखना, देखो x इज कॉमन, तो टेकिंग x आउट मल्टीप्लाइड बाई 2, देखो इस टर्म को पहले लिखा गया 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हमने x को कॉमन कर लिया तो यहाँ पर हो गया प्लस 1 रिमेनिंग, होल डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने देखो ये 2 पहले लिखा है यहाँ पर और रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको पहले लिख लिया बिकॉज इट हैज सिंगल रूट, सिंगल स्क्वायर रूट है और यहाँ डबल स्क्वायर रूट्स है, तो इसको हमने ये टर्म को यहाँ पर लिख दिया इनटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। वैसे लिखने के लिए किसी भी ऑर्डर में स्टूडेंट लिख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में, यू आर फ्री, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखोगे अच्छा लगेगा और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके मल्टीपल चॉइस में ऑप्शंस थोड़ा चेंज करके दिए रहते हैं, तो उसको आराम से समझ भी सकते हो और उनका ऑप्शन आराम से मैच कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th सब क्वेश्चन। और इसके साथ साथ ये जो हमने फॉर्मूले भी यहाँ पर प्रोवाइड किए, ये फॉर्मूले भी सभी स्टूडेंट को देखना है। एक बार वापस से मैं फॉर्मूले को रिपीट कर देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स 1/2 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होल रेज टू एन। जैसा कि ये फॉर्मूला तो मैं अपने अब तक के सभी क्वेश्चन में प्रोवाइड करते आ रहा हूँ। n इंटू एफ एक्स होल रेज टू एन माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। और एफ एक्स वही होता है जो हमारा क्वेश्चन होता है। जैसे हमने मान लो कि n को हमने यहाँ पर ले लिया और इसका होल रेज टू एन माइनस 1 कर दिया। इसको करने के बाद जो टर्म आता है वो एफ एक्स रूट के अंदर या क्यूब रूट के अंदर या होल पावर जो भी रेडिकल्स होंगे वहां पर या रेशनल पावर्स या इरेशनल पावर जो भी रहेंगे वो हम देख लेंगे वहां पर। तो यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो ये हमने यहाँ पर 4 फॉर्मूले प्रोवाइड कर दिए और एक अच्छा सा बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। तो हमें स्टूडेंट जैसे ही कमेंट करके बताना चालू करेंगे कि सर हमें कंटिन्यूअस इसी के ऊपर वीडियो चाहिए या दूसरा चैप्टर हमें अभी चाहिए, तो हम उसके लिए इमीडिएट वीडियोस लेक्चर्स प्रोवाइड करना चालू कर देंगे। और जैसा कि मैंने बताया है अपने वीडियो में कि स्टूडेंट अगर अपने ग्रुप में स्टडी करना चाहते हैं तो हमें कम से कम 10 to 15 स्टूडेंट का ग्रुप बना करके कमेंट करके बताएं, तो उनके लिए एक अलग से टाइम प्रोवाइड हो जाएगा और वहां पर अपने क्वेश्चन को क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, आसानी से डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एटसेट्रा। तो डियर स्टूडेंट, अभी बोर्ड एग्जाम का सबसे पहले प्रिपरेशन करना है। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड का प्रिपरेशन मीन्स अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, बेसिक रूल्स समझना है। जैसा कि मैं अभी बेसिक रूल्स के बारे में सब बता रहा हूँ, ये सब कंप्लीट करना है। और ये सब कंप्लीट करने के बाद फिर हम धीरे धीरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इजी से डिफिकल्ट की तरफ, और धीरे धीरे हम लोग जेईई मेंस एंड एडवांस की तरफ पहुंच जाएंगे। तो हमें पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से कंप्लीट करना है और ये देखना है कि हम कितने कम समय में कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को क्रैक कर लेते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, अपने सिलेबस के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए, डाउट्स क्लियर करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन करने के लिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर लाने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच।